आपकी मुलाकात एक ऐसी इंस्पिरेशनल खातून से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने स्ट्रीट चिल्ड्रन की जिंदगियां संवारने का बेड़ा उठा लिया है और अपने इस मिशन में मुआशरे की जबरदस्त खिदमत वो कर रही हैं और दूसरों के लिए जाहिर है एक मिसाल भी कायम कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं पेशावर की समाजी कारकुन है जलवत हुमा की, जो अपने इदारे में स्ट्रीट चिल्ड्रन को पेंटिंग सिखाती हैं, कैलीग्राफी सिखाती हैं, म्यूजिक सिखाती हैं और आर्ट सिखाती हैं और जाहिर है इससे रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स जो होती हैं उनमें उनको इन्वॉल्व रखती है और उनके स्किल्स को निखारने की कोशिश करती हैं। और जाहिर है इन बच्चों की अगर बात की जाए तो वो ये जब स्किल्स सीखते हैं तो आगे जिंदगियों में उनके लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं किसी भी तरीके से। आप किस तरह से जलवत ये काम कर रही हैं, इस हवाले से बात करेंगे। जलवत हुमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं और साथ साथ उनकी एक स्टूडेंट महानूर, नन्ही महानूर, वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो इन दोनों से बात करते एक्सपीरियंस के बाद। जलवत साहिबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बताइएगा कि ये सफ़र किस तरह आपने शुरू किया, इदारा किस तरह से आपने बनाया, किस तरह से अब इसको आप लेके चल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हम न्यूज़ की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आज हमारे लिए टाइम निकाला और हमसे गुफ्तगू कर रहे। ये एक ख्वाब था जो अभी से तो नहीं था, काफ़ी इसको मैं कहूँगी कई साल गुजर गए। और चूँकि मैं ख़ुद ऐसे फेसेस से गुजरी हूँ, ऑब्वियसली मेरे फादर की बहुत अर्ली एज में मेरे डेथ हो गई थी, तो ऑब्वियसली वो जिम्मेदारियाँ वगैरह जिस तरीके से मैंने बड़ा बच्चा होने के नाते निभाई थी, तो वो जो अब आप ज़िंदगी को बड़ा प्रैक्टिकली और बड़े करीब से ज़िंदगी की सख्तियाँ झेलते हो या गुजारते हो, तब आपको बड़ा फील होता है दूसरों के लिए। तो ये एक मिशन था जो मैं सोचा करती थी कि मैं गरीब बच्चों के लिए कुछ करूँगी और उनका सहारा बनूँगी और उनको एक ऐसा सपोर्ट दूँगी। मैं चूँकि आर्टिस्ट थी, बचपन से आर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, उस वजह से मैं ब्रश की पावर से इनकी ज़िंदगी बदलना चाहती थी। मैं चूँकि कैनवस की आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी थी और मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी थी, तो मैं मल्टीपल स्किल्स बच्चों में डिलीवर करना चाहती थी ताकि ब्रश के ज़रिए वो अपनी ज़िंदगी बदल सके। तो ऐसे मैंने अपने इस इदारे की बुनियाद रखी थी। और अब तक कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको आप सिखा चुकी हैं और वो भी इदारे के साथ अब मुंसलिक ना सही लेकिन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं? माशाल्लाह 200 से अबव बच्चे हो चुके हुए हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इदारे से सबके सब मुंसलिक है, क्योंकि ये तो वो बच्चे हैं जिनके लिए एक बहुत बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आए दिन हम कोशिश करते हैं कि नया से नया कोई दूसरा काम हम शुरू करें। तो नो डाउट कि वो अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल चुके हुए हैं, लेकिन इनकी मैं ऐसे ट्रेनिंग कर रही हूँ कि आने वाले वक्तों में जैसे हम ऑल ओवर जितना पाकिस्तान है या जितना केपी से हमने स्टार्ट लिया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि अपनी ब्रांचेस तमाम पाकिस्तान में बनाएं। और मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे जो मेरे इनिशियल स्टेज पे जो मेरे साथ थे, जो ये 200 बच्चे, उनको मैं आगे इंशाल्लाह यूटिलाइज करूँ और उनके हवाले में यही काम करूँ ताकि वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मेरे ख्याल में जल्ला साहब ये चीज़ बड़ी अच्छी होगी कि इन बच्चों को डिफरेंट कॉम्पिटिशंस में भी पार्टिसिपेट करवाया जाए, वो चाहे वो नेशनल लेवल के हो चाहे इंटरनेशनल लेवल के हो। अच्छा, अभी महानूर भी हमारे साथ हैं, आपकी स्टूडेंट भी हैं, तो इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। महानूर, आपको कितना टाइम हो गया और कौन कौन से स्किल्स हैं जो अभी आप रही हैं? मेरा 2 साल हो गया वहाँ पर और मैंने अभी तक आर्ट भी सीखा है, ब्यूटिशियन भी मैं कर रही हूँ और मैं कंप्यूटर की क्लासेस भी लेती हूँ। और महानूर, रूटीन क्या होती है दिन भर की, वो भी बताइएगा। हम 3 से लेकर 7 बजे तक होते हैं। और इस 3 से 7 बजे तक क्या क्या करती हैं? मैं पेंटिंग की क्लास लेती हूँ, ब्यूटिशियन की क्लास और कंप्यूटर की क्लास लेती हूँ। और सुबह मैं मॉर्निंग में स्कूल जाती हूँ। आज सुबह स्कूल जाती हैं और शाम के 3 घंटे वो कंप्यूटर की क्लास भी है, वो पेंटिंग की क्लास भी है, वो डिफरेंट क्लासेस आप ले रही हैं। और महानूर, ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा होता है? जो बाकी दोस्त हैं, दोस्तियाँ भी हो जाती हैं, साथ साथ कॉम्पिटिशन्स भी चल रहे थे, अच्छा मैंने अच्छी पेंटिंग बनाई है, नहीं मेरी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी है? जी, ये कभी कभी हो जाता है। हम सारे दोस्त मिलकर या एक दूसरे के हेल्प करते रहते हैं। महानूर, क्या करना चाहती हैं आगे बढ़कर, बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? आर्टिस्ट। इंशाल्लाह। आर्टिस्ट। अभी तक महानूर कितनी पेंटिंग्स है जो बना चुकी हैं आप? 10-12 है। 10-12, जबरदस्त। क्या बात है। इस जगह पर आने से पहले रूटीन क्या होती थी आपकी? पहले क्या करती थी? मैं पहले एक घर में काम करती थी। अच्छा,
اور اب ظاہر آپ یہاں پر آئی ہیں, سیکھ رہی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں. جلوت, یہ تو ایک کہانی ہے, ماہنور کی کہانی ہے, جس طرح اس کی زندگی بدل رہی ہیں آپ. میں ضرور چاہوں گا کچھ اگر آپ ایگزامپلس ہمارے ساتھ شیئر بھی کر سکیں کہ جو بچے پہلے کہیں کام کر رہے تھے, یا وہ پڑھنے نہیں جاتے تھے, وہ صرف گلیوں میں ہوتے تھے, یا وہ زندگی میں بڑے تلخ تجربات سے گزر رہے تھے, لیکن آپ کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد, اس چھاؤں میں آنے کے بعد اب ان کی زندگی بہت بدل گئی ہے. ایسی کتنی ایگزامپلس ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی بالکل. میں ایکچولی اگر آپ سے کہوں کہ میرے پاس ہر بچے کی ایک اپنی سٹوری ہے, اور میں نے تو جو ایک سب سے بڑی بات یہ آبزرو کی, ڈھیر سارے ایسے بچے تھے جو کہ جن کی مطلب کچھ ایسے غلط جگہوں پہ ان کی پرورش ہو رہی تھی جس میں وہ چوری وغیرہ کرتے تھے, یا جس ایریے سے یہ لوگ بلانگ کرتے ہیں وہاں پہ ڈرگز وغیرہ کی شرح بہت زیادہ ہے. تو ایسے بچے مطلب جن کو گروپس میں لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا یا ان سے وہ غلط کام کرواتے تھے, تو یہ چیز بہت زیادہ کنٹرول ہوئی ہے. ایون کہ جو یہ ایریا ہے جہاں کے یہ بچے میرے پاس ہوتے ہیں, تو ان کے ابھی شروع میں تو اوبیسلی سب لوگ اگینسٹ تھے کہ پتہ نہیں یہاں ان کو کیا سکھا رہے, لیکن ابھی آپ یقین کریں کہ پیرنٹس خود آتے ہیں اور بچوں کو ہمارے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی امپرومنٹ ہے. لیکن سٹوریز ایسی ہے کہ میرے خیال میں کہ سیگمنٹ تو ختم ہو جائے گا, لیکن سٹوریز بچوں کی بہت ساری سٹوریز ہوں گی, لیکن ہر بچہ اپنے طور پہ ایک کہانی رکھتا ہے. جی جلوت, کس طرح سے بچوں کو کرتی ہیں کہ اب بچے یہاں پہ آ جائیں, کیونکہ ظاہر ہے ڈفرینٹ ہیبٹس میں یا کوئی اور کام نہیں بھی کرے تو ان کی ایک روٹین تو بنی ہوتی ہے, پھر اس روٹین میں لانا وہ کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے, اور اس میں ظاہر ہے ان کی فیملیز یا پھر سوسائٹی کس طرح سے سپورٹ کرتی ہے؟ نہیں, شروع میں تو مجھے ابھی تیسرا سال ہے میرے اس ادارے کو, لیکن شروع میں کافی ساری مشکلات تھی, کیونکہ پہلے تو آپ جب نیا کام شروع کرتے ہیں کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. ایون میں تو پٹھان فیملی سے ہوں, میری اپنی فیملی میری اگینسٹ تھی کہ بھئی مطلب آپ پینٹنگ تو ویسے ہی کوئی شاہی شوق سمجھا جاتا ہے, تو آپ پھر غریب بچوں میں یہ اسکل کس طرح آپ ڈیولپ کرو گی, یا یہ کس طرح سے اس کو برداشت کرو گی. لیکن جن کے ساتھ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے, سپورٹ حاصل ہو جاتا ہے, وہ پھر کہیں بھی وہ لوگ نہیں رکتے. کافی ساری مشکلات میں نے شروع میں فیس کی ہے, تو اتنا آسان نہیں تھا اسپیشلی ان بچوں کو اس طرف مائل کرنا, کیونکہ یہ ایسے بچے ہیں کہ اگر ان کا دل کہیں پہ نہ لگے تو یہ اپنی وہ موج مستی میں کافی خوش ہوتے ہیں. تو شروع میں بڑے طریقے سے میں نے ان کو ہینڈل کیا, ان کو میں نے کلر سے کھیلنا سکھایا, ان کو میں نے تھوڑا سا ماحول کا عادی بنایا. 3 سال پہلے جب ان کے لیے موبائل میں ٹی وی وغیرہ میں بڑی اٹریکشن تھی, تو میں نے ان کو فری ہینڈ دیا ہوا تھا. ایون میں اپنا پرسنل فون ان کو دے دیتی تھی تاکہ ان کو میں پہلے عادی کروں, اور پھر جب وہ عادی ہو گئے اس ماحول کے, اس ایٹماسفیئر کے, تو بس پھر اوبیسلی میں ٹیچر بن گئی سخت قسم کی. پھر ایسے ہوا کہ یہ وہاں سے جا نہیں سکتے تھے, تو پھر ماشاءاللہ آپ نے ایک ماحول ایسا کریٹ کیا کہ بچے اس ماحول کے عادی ہو گئے. ماشاءاللہ. جلوت ہما صاحبہ بہت شکریہ. ماہنور, تھینک یو ویری مچ.